परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुंदर इस शाम के वक्त में खुदावन ने हमें इतना सुंदर मौका दिया है। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। उसने हमें महफूज रखा है तमाम उन बंदिशों से, तमाम शैतान के हर एक कामों से बचा के रखा है। खुदावन का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसके नाम को जलाल मिले, महिमा मिले, आदर मिले। परमेश्वर की स्तुति हो। आज एक बहुत सुंदर वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि हमारे अंदर जो है, जो हम मसीह में होते हैं, क्या फिर भी हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। तो इस वचन से हम सीखेंगे। यहाँ पे है दानियल की किताब, उसका 3rd चैप्टर। दानियल उसका 3rd चैप्टर, उसकी 15 से लेके 18 तक, 15 से लेके 18 आयत तक है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम जो हादसा हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, वो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सबके बीच में पढ़ना चाहूँगी। सोने की मूरत को सिजदा करने का फरमान, जो हेडिंग है। उसके बाद क्या हुआ कि दानियल के साथियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो लोग जो है नबूकदनेस्सर को सिजदा नहीं करते जब सितार वगैरह बजते हैं। तो नबूकदनेस्सर उनको एक मौका और देता है, सब शद्रक मेशक अबेदनगो को, जो पकड़े जा चुके होते हैं। लेकिन वो क्या कहता है कि राजा अब उनको दोबारा से रियलाइज़ करवाता है, रिमाइंड करवाता है। क्या कहता है कि अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चगाना, हर तरह के साज की आवाज़ सुनो, यानी कि हर तरह का म्यूज़िक जो मैं बजा रहा हूँ सुनो, तो उस मूरत के सामने, उस मूर्ति के सामने जो मैंने बनवाई है, गिर कर सिजदा करो तो बेहतर। अब उसके आगे तुम दंडवत करोगे तो बेहतर है, तुम्हारी जानों के लिए बेहतर है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेहतर है, तुम्हारी जान बच जाएगी। पर अगर सिजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। यहाँ कहते हैं कि कौन सा ऐसा परमेश्वर है, कौन सा ऐसा खुदावंद है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। यानी कि नबूकदनेस्सर को तो अभी यही लग रहा है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मैंने जो मूर्ति खड़ाई है वो सबसे बड़ी है। उसको नहीं पता, उसने कभी भी उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया कि उससे बड़ा भी एक खुदावंद है। तो मेरे अजीज़ों, आज हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको अभी तक परमेश्वर के बारे में नहीं पता, या परमेश्वर के बारे में जानते हुए भी अपने टैलेंट पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने एक्सपीरियंस पे बहुत ही उनको घमंड है। और वो हमें इस तरीके का ताना देते हैं कि कौन सा खुदा है तुम्हारे लिए जो ऐसी ऐसी सिचुएशनों को पलट सकता है। तुम एक गैर मुल्क में रह रहे हो, तुम एक अलग एरिया में रह रहे हो, तुम्हारी जो कम्युनिटी है, मसीहत है, जो बहुत ही गिने चुने लोग ही हैं जो सच्चे हैं, तुम कौन सा वो बड़ा काम कर दोगे। कुछ इस तरीके से ताने जो है बहुत से लोग हमें दे सकते हैं, हमारे आसपास के लोग। लेकिन शद्रक मेशक और अबेदनगो की तरह अगर हमारे अंदर भी वही ईमान है तो हम उनकी तरह जवाब देंगे जैसे उन्होंने दिया। जहाँ पे पढ़ेंगे 16 में, सदरक और मीशक और अबेदनगो के बादशाह से अबेदनगो ने बादशाह से अर्ज की, हे नबूकदनेस्सर, उसको नाम से बुलाया, उसको राजा नहीं बोला। हे नबूकदनेस्सर, इस अम्र में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। तो कितना अच्छा उनका ईमान है कि ये जो तूने हमें बात बोली है ना कि तुम सिजदा करोगे तो ही जो है तुम बचोगे, तो ही बेहतर है, वरना कौन सा ऐसा खुदा है जो तुम्हें बचाएगा उस आग से। तो उन्होंने बोला इस विषय में हम तुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। कहीं हमें भी जो है, हमें शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह हमें कहना चाहिए, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन यही बोलना चाहिए कि हमें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते इन बेबुनियादी बातों का, है ना। तो कहते हैं कि हम ज़रूरी नहीं समझते, देख। अब उसने बोला कि फिर भी तू देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और ए बादशाह, अब कह रहे हैं कि ए राजा, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और 18 में उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि मैं कहती हूँ कि उनके अंदर डिमंस कभी पोजेस्ट हो ही नहीं सकती। जो बातें 18 में बोली है, और अगर 18 से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती है, बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती है। हम क्या कहते हैं कि प्रभु हमें जॉब नहीं मिली, हमारा मकान नहीं बना, हमारे कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, हमारे ऊपर ये दुख आ रहे हैं। प्रभु हम मसीह में फिर भी हमारे ऊपर इतना सताव हो रहा है ना। कितने कितने
चीज़ों को संभालना पड़ रहा है, कितनी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। प्रभु क्या तू नहीं देख रहा क्या, है ना। कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं। हम धन्यवाद तो देते नहीं हैं, लेकिन बड़बड़ाने लग जाते हैं। सेम उसी तरह, और कई बार हम इतना ज़्यादा परमेश्वर को दुखी करते हैं, परमेश्वर को इतना ज़्यादा हम हर्ट करते हैं कि हम कई बार ये भी बोलते हैं कि प्रभु तू हमारे जीवनों में इतना कष्ट क्यों दे रहा है ना। हमें तो मरना बेहतर है, या हमें इससे इस जीवन से अच्छा तो हम ये करें कि हम मर जाएं, या फिर हम कहीं और नाश हो जाएं। कुछ इस तरीके से हम अपने मुंह से निकालते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया था, उसकी भी तो कुछ योजना है ना कि हम जीवित हैं अभी तक। और अगर हम जीवित हैं तो हम ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं तो शैतान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन परमेश्वर जो है बहुत दुखी हो जाता है कि मेरे ही बच्चे जिनको मैंने अपनी मर्ज़ी से अभी तक ज़िंदा रखा है, ये ऐसे बोल रहे। तो हमारे अंदर भी दुष्ट आत्मा तब काम करता है जब किसी व्यक्ति के मुंह से ये निकलता है कि इससे अच्छा तो हम गैर मसीही ठीक थे, हम मसीह बन गए, कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दुखी परेशान इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो बिल्कुल दुष्ट आत्मा वाला ही हम जो है हमारा रवैया हो जाता है। तो हमारे अंदर भी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब वहाँ पे एक डीमन पोजेस्ड एक बंदे को निकाला, तो वहाँ डीमंस क्या कह रहे थे, हम सबको याद है। डीमंस कह रहे थे तू क्यों हमें समय से पहले कष्ट देने आया है ना। तो कुछ ऐसी ही बातें हमारे मुंह से कई बार निकल जाती, प्रभु तू क्यों हमें कष्ट दे रहा है। तो मानिए मेरे अजीज़ों, हमारे अंदर भी दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। तो प्रार्थना कीजिए, फास्टिंग रखिए, ताकि दुष्ट आत्मा आपके आसपास भी ना भटके, आपके अंदर ज़ुबानों में भी ऐसी चीज़ें ना आए, आपके दिलों में भी ख्याल ऐसे ना आए कि प्रभु हमें कष्ट दे रहा है। परमेश्वर हमें कष्ट कभी नहीं देता। हम अपनी अभिलाषाओं से फंस फंस के ही कष्टों को अपने ऊपर वेलकम करते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ डीमन पोजेस्ड हम नहीं है, तो सिंपल सीधा सा हमारा एक रवैया होगा, जैसे 18 पद में यहाँ पे शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला। और अगर वो नहीं भी बचाए हमें, अगर और नहीं, है ना, तेरे हाथ से वो हमें छुड़ा सकता है, वो हमें छुड़ाएगा भी, सही यकीन है, कॉन्फिडेंस है पूरा, छुड़ाएगा। और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो, तुझे अच्छी तरह से पता चल जाए कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे, हम तेरी खड़ी कराई मूर्ति की दंडवत जो है नहीं करेंगे, उसको झुक के सिजदा नहीं करेंगे, और उस सोने की मूर्त को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। यानी कि तूने जो खड़ी कराई है मूर्ति इतनी बड़ी सारी, जो लोगों को देखने में बहुत बड़ी लग रही है, बहुत कॉस्टली है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, कोई दिक्कत नहीं है, हम गैर मुल्क में बंदी बना के गए हुए, फिर भी जो है हम तेरी खड़ी कराई मूर्ति को दंडवत हम नहीं करेंगे करके शद्रक मेशक अबेदनगो ने यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया, क्योंकि उनके अंदर डीमन नहीं था। लेकिन आज अगर आज की दुनिया का टाइम देखें, अब सोचेंगे कि सिस्टर जी ये तो शद्रक मेशक अबेदनगो का टाइम था, लेकिन आज के टाइम पे कैसे करें। आज के टाइम तो प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा ना। तो मुझे बताइए, प्रैक्टिकल कहाँ प्रभु नहीं हुआ पूरी बाइबल में। जब इजराइलियों ने, यहाँ तक कि आदम से लेके अगर चलें लास्ट यूहन्ना तक, जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि प्रभु और आत्मा दोनों कहते हैं कि आ, है ना, और आने वाला भी, सुनने वाला भी कहे आ, आत्मा भी कहती है कि आ। तो आदम से स्टार्ट अगर हम करें तो सारी चीज़ें परमेश्वर ने प्रैक्टिकल में ही करी है लोगों के साथ। समुंदर को भी खड़ा कर दिया दीवार की तरह। इजराइलियों ने जब मीट मांगा तो उनको मीट भी दिया, है ना। जब उनको कुछ और खाना था वो भी दिया, पानी भी मीठा दिया, हर जानवर से उनको बचा के रखा, अपने हाथों में उनको उठा उठा के परमेश्वर चला। अंधेरा अगर हुआ तो प्रभु जी जो हमारा खुदावंद है वो कैसा चला, एक आग के स्तंभ की तरह हमारे साथ चला कि मेरे बच्चों को जो है रोशनी पहुँचे, अंधेरे में कुछ उनको लग ना जाए, कुछ कांटे, क्योंकि वो मरुस्थल के रास्ते से जा रहे थे, लगभग वहाँ झाड़ियाँ वगैरह तो नहीं थी, कांटे सूखी चीज़ें होंगी, तो कहीं खड्डे वड्डे में कहीं वो ना हो जाए करके। और धूप में जब जा रहे हैं तो छाँव में उनके लिए वो बादल बना। तो ऐसा परमेश्वर कहाँ होएगा, ऐसा परमेश्वर तो किसी के भी जीवन में अगर होए तो वो तो निहाल हो जाएगा, है ना, जैसे हम लोग निहाल हुए पड़े। पर मुझे एक बात बिल्कुल भी नहीं समझ आती और बहुत ज़्यादा खटकती भी है कि आज का टाइम जो एंड टाइम चल रहा है, मसीह हम लोग जो है इतना ज़्यादा हम अपने आप को ढीला कर चुके हैं गैर दुनिया में। मुझे बताइए, इतना प्यार करने वाला खुदावन जिसने
अपने जिस्म का कतरा कतरा हमारे लिए बहा दिया, खून बहा दिया, अपने बॉडी का एक एक पार्ट उसने जो है अपनी पीठ पे कोड़े खाए, इतना ब्लड उसने हमारे लिए बहाया। ऐसा कौन सा खुदावंद है जिसने हमारे लिए जान दी है सिवाय यीशु मसीह के, सिवाय यीशु मसीह के। तो यीशु मसीह ने जब हमारे लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी हम जो क्या है फेथफुल है ही नहीं। हम अपने मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकालते जिससे हमारा परमेश्वर दुखी तो होता ही है। सुनने वालों का विश्वास भी क्या होता है, दूसरे लोग, क्योंकि हर इंसान जब बड़बड़ाता है तो 10 लोग सुनते हैं, ताकि वो बंदा सोचे चलो गुस्से में उसने ऐसा बोल दिया। गुस्से में क्या बोला? जब हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, जब हमारा सब कुछ ओके चल रहा था, तब तो प्रभु हुक्म प्रभु प्रभु करते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कष्ट आए, जैसे ही थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ लाइफ में, फिर हमारे जो अंदर दुष्ट आत्मा है वो बाहर निकल के बातें करने लग जाता है। ये मत कभी कहना कि दुष्ट आत्मा मेरे अंदर कैसे आ सकता है, मैं तो मसीह हूँ, मैंने तो बैप्टिज्म लिया, मैंने तो होली स्पिरिट पाया, मेरे अंदर कैसे दुष्ट आत्मा आ सकता है। दुष्ट आत्मा तो बिल्कुल आ सकता है जब हमारी बातें ऐसी होती है, हमारा बात करने का टोन ऐसा हो जाता है कि सिस्टर जी कितनी महंगाई है, क्या करे, सब देखना पड़ता है। अरे भैया देखना तो पड़ता ही है, परमेश्वर भी तो देख ही रहा ना कि हम कितना फेथफुल चल रहे हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो को भी तो उस भट्टे से निकाला है ना, उनकी तो सोख मोजे में भी बदबू नहीं आई। वही परमेश्वर उस समय भी था, वही परमेश्वर आज भी है। तो मेरे जीजो, इस वचन से मैं यही आप सबके बीच में बताना चाहती हूँ कि अगर आज भी हम ऐसे एक परमेश्वर से जो बहुत प्यार करता है उसको छोड़ के अगर अभी भी हम अपनी ही मर्ज़ी से जीवन को बिता रहे हैं, फिल्मी गाना सुनना, फिल्मों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, गाने सुनने, ये सुनना वो सुनना, और उसके बाद फिर अलग अलग चीज़ों को देखना, फिर उसको पोस्ट करना, इससे हम साफ जाहिर कर रहे हैं कि प्रभु तूने जो ब्लड बहाया है मेरे लिए नहीं बहाया। मैं तो एक नामधारी, एक बस तेरे नाम को ऊपर लेके फिर रहा हूँ। मसीह मसीह जो नामधारी होते ना, जो सिर्फ सीजनेबल होते, जैसे क्रिसमस हो गया या नया साल हो गया बस, और 31st नाइट में बस सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांग ली, सारी चीज़ों के लिए एक बार धन्यवाद दे दिया, बस पूरे पूरे साल फिर ना तो मसीह से कोई संबंध है और ना ही कोई चीज़। तो ऐसे भी लोग होते हैं, उनके लिए तो कभी भी परमेश्वर कभी भी जो है स्टैंड नहीं लेता, क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो जैसा अगर विश्वास हमारा है तभी परमेश्वर उस आग में भी उतर के आ जाता है। दानियल के समान अगर हमारा विश्वास है तभी परमेश्वर शेरों के मांद के अंदर भी फरिश्तों को भेज के उन शेरों का मुंह बंद करता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही दिन पूरा बड़बड़ाते रहते हैं, 30 दिन होते हैं महीने के, उसमें से 26 दिन 27-28 दिन तो हम बड़बड़ाने में कुड़कुड़ाने में ही लगा देते हैं। सिर्फ बचे 4 संडे, बस 4 संडे हम थोड़ा धन्यवाद देते हैं। तो मेरे जीजो, ऐसी मसीहत किस लिए? फिर तो आने वाला आएगा और जो लोग तैयार हैं वो उनको उठा के ले जाएगा। और जो बड़बड़ाते कुड़कुड़ाते जिनके अंदर डीमंस है, साफ ही झलकता है, क्योंकि उनकी लाइफ जो है एक मिक्सचर बनी हुई है, मिलावट की बनी हुई है उनकी लाइफ। उनकी लाइफ में सब कुछ है, दुनिया का माल मसाला, हमारी बातें, उनका बात करने का तरीका। आप बात करने के तरीके से ही पहचान सकते हैं कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। तो मेरे अजीज़ों, हमें ऐसे बंदों से दूर रहना चाहिए। उनसे कोई आर्गुमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनसे बहसबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी बातें ही जो है, उनके अंदर जो छुपा हुआ चीज़ है, उनके अंदर की जो बातें बता देता है कि हमारा ईमान कमज़ोर है। हालेलुया। उनके लिए बस दुआएं करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर के प्रेम को पहचानें। जब इतना प्रेमी पिता ही जब ऐसे ऐसे लोगों के अंदर से जो दुनिया का मिक्सचर है अभी भी वो चीज़ गया नहीं है, तो बताइए फिर खुदा जो मेरा बाप है वो क्या करे? उसे तो गुस्सा आएगा ही ना। दुनिया में भी एक माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चे को एक सही राह दिखाते। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है, 1 साल का बच्चा जो है या 2 साल का 3 साल का बच्चा जो है वो क्या करे, सिलेंडर चला के खाना खुना बनाए, है ना, आग एकदम से उसके ऊपर लग जाए। कभी भी नहीं देते उसके हाथ में। हम बुरे होके भी जब ऐसी चीज़ें सेफ्टी से रखते अपने बच्चों को, तो हम तो इतना अपने बच्चों के लिए कोई ब्लड भी नहीं बहाया, तब भी हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं। लेकिन हमारे पिता ने तो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करके ब्लड भी बहा दिया, फिर भी हम उससे प्यार नहीं कर रहे। तो कमी कहाँ पे आ रही है? हमारे अंदर ही आ रही कमी। जब सब कुछ दे भी दिया, अपना खून भी दे दिया, उस स्वर्ग को छोड़ के, एक स्टैंडर्ड वाली लाइफ को छोड़ के, परमेश्वर इतना दीन नम्र और हम्बल बना, हमारे लिए वो आया। अभी भी हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम कहते हैं कि जॉब नहीं है सिस्टर जी,
घर नहीं है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, कैसे करेंगे करके हम बड़बड़ाते रहते हैं। तो हमारे अंदर भी दुष्ट आत्मा काम कर ही रहा है। इसलिए मेरा अजीज़ो, प्रभु यीशु मसीह से अगर आप प्यार करना चाहते हैं तो सबसे पहले बड़बड़ाना बंद करें और धन्यवाद देना शुरू करें। जब धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो शद्रक मेशक अबेदनगो वाले गुण भी हमारे अंदर आएंगे और उस प्रेमी पिता के पीछे हम दीवाने हो जाएंगे। सिर्फ प्यार नहीं करेंगे उससे, लेकिन दीवानगी चाहिए उस खुदावंद को। बिना दीवानगी के जो है मसीही लाइफ जो है फेक लाइफ है। मैं तो यही कहती हूँ कि डुप्लीकेट लाइफ है, क्योंकि आप तमाम फेस्टिवल भी हमें सेलिब्रेट करने हैं, तमाम लोगों को विश भी करना है, तमाम ट्रेडिशंस में शामिल भी होना है, अपने बच्चों को भी उन चीज़ों पे जो है हमें क्या बोलते हैं कि उन बच्चों को कहना है कि हाँ हाँ करो करो बच्चों करो, तुम भी आगे बढ़ो, वैसे ही करो, है ना। मसीही जो परिवार है उनमें भी देखिए उनके बच्चे क्या है, डांस क्लासेस में जाते हैं सीखने के लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, और माँ बाप भी खूब साथ देते हैं। ऐसे ऐसे लाइफ से तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा और नफ़रत होती है। और जो परमेश्वर जलन रखने वाला है वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है ऐसे ऐसे लोगों को जो मिलावटी लोग हैं।